मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव किसी काम से राजस्थान की राजधानी जयपुर में गए हुए थे। बात कर रहा हूं 11 फरवरी 2024 की। इसके बाद वो अपने काम निपटाने के बाद एक होटल में जाते हैं। होटल में से जैसे निकल रहे थे, इसी बीच में किसी ने कुछ नहीं सुना, सिर्फ समझ में आया तो केवल एल्विश यादव को। और उसके पास जाते हैं। एक लड़का जो चेयर पर बैठा हुआ था, कुछ खा रहा था। रेस्टोरेंट का ये सीन था। तभी उस लड़के को बहुत ज़ोर का एक थप्पड़ मारा जाता है। इस दृश्य को किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। ये जब कैद हो जाता है तो इस बीच में एक व्यक्ति है जो उस एल्विश यादव से बार बार एक सवाल कर रहा था। उसने ऐसा क्या बोला जो तुमने उसको मारा? क्या बोला ये तो बताओ कम से कम। लेकिन एल्विश यादव इस बात को बिल्कुल भी बोलते नहीं हैं। उस वक्त तो नहीं बोलते हैं। 11 फरवरी 2024 को ये वीडियो बना था और 12 फरवरी 2024 को ये वीडियो बहुत तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाता है। जब ये वायरल हो रहा था तो लोगों ने फिर एल्विश यादव को ट्रोल करना शुरू कर दिया कि ये इसी तरह की बदतमीज़ी करते हैं, इसी तरह के लोगों को हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तब जाकर एल्विश यादव को अपनी सफाई में कुछ कहना पड़ा। वो कहते हैं कि जब मैं लोगों के बीच जाता हूँ, अपने फैंस के बीच जाता हूँ, कोई मेरे पास आए, फ़ोटो खिंचवाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कोई मेरी माँ और बहन के बारे में अपशब्द कहे तो मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं ऐसा ही हूँ। जब उसने ये इस तरह की सफाई दी तब जाके फैंस शांत हो जाते हैं। लेकिन कुछ वक्त बीतता है, लगभग 26-27 दिन ही बीते थे और इस बीच में एक और ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होता है जिसमें एल्विश यादव को लेकर तरह तरह की बातें कहने लगते हैं। आखिरकार क्यों वो वीडियो वायरल हुआ था, क्यों पीटा गया था उस लड़के को, पूरी कहानी आज इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना 7 और 8 मार्च 2024 की रात की बात है। लेकिन 8 और 9 मार्च को ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा था। दरअसल लगभग 5 मिनट कुछ सेकंड का ये वीडियो होता है और इसमें हरियाणा प्रदेश का एक गुरुग्राम है, उसी का ही एक मॉल का, एक दुकान का ये वीडियो बताया जाता है। एक लड़का है जो आराम से सोफे पे बैठा हुआ है। जैसे ही शीशे का वो दरवाज़ा खुलता है, दरवाज़ा खुलने के बाद उस लड़के ने जो सोफे पे बैठा हुआ है उसने कहा, हेलो भाई, कैसे हो? और जैसे दरवाज़ा खुला, अंदर एक बंदा प्रवेश करता है तो दिखाई दे रहा है वो वीडियो में साफ साफ कि एल्विश यादव है। और एल्विश यादव ने कहा कि मैं यहाँ मारने आया हूँ, हाथ मिलाने नहीं आया। बस इतना था कि एक ज़ोर का थप्पड़ मारता है एल्विश यादव उस लड़के को और उसके बाद लगभग 1 मिनट 15 सेकंड तक उस लड़के को लातों से, घूंसों से, बाल पकड़कर जैसा चाहता था वैसे मार रहा था। लगभग एल्विश यादव के साथ 7 या 8 लड़के भी थे। उन 7-8 लड़कों में से 3 लड़के ऐसे होते हैं जो बार बार ये कह रहे थे कि नहीं नहीं मत मारो, लेकिन मत मारो रोकने की कोशिश कर रहे हैं और रोक भी रहे थे। तो उस लड़के को जो क्या सोफे पे बैठा हुआ था, पिट रहा था, उसी के हाथ पैरों को कब्जे में ले लेते हैं और एल्विश यादव उसको आराम से, इत्मीनान से, खूब ठीक ठाक तरीके से पीटते हैं। 2 मिनट 11 सेकंड पर एल्विश यादव ये कहते दिखाई देते हैं कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। इसके बाद फिर से पीटना शुरू कर देते हैं, खूब जितना चाहते दे सकते थे, गालियां भी देते हैं। इसके बाद 4 मिनट 12 सेकंड का जो वीडियो वो होता है ना, वो 5 मिनट का वीडियो है, उसमें फिर से मारने की धमकी दी जाती है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। और आगे चलकर जो वीडियो में बचता है उसमें ये कहते हैं कि बाकी साथी की माफ़ी मांग ले। तो लड़का कहता है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, लेकिन तूने ये साबित कर दिया है कि तू गवार है। अब इतना था, यहाँ से फिर एल्विश यादव अगले अपने घर की तरफ निकल जाते हैं और एक वर्क डन कर एक मैसेज देते हैं फैंस को अपने को कि काम हो गया है। अब उन्हें ये बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि इसका एक वीडियो बन गया है और वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत बुरी तरह से वायरल हो गया है। और जैसे ही सोशल मीडिया पर एल्विश यादव एक लड़के को पीट रहे हैं, ये वीडियो वायरल होता है तो उसके बाद फिर टीवी चैनल वाले सक्रिय हो जाते हैं, सोशल मीडिया वाले भी सक्रिय हो जाते हैं। अभी जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार एल्विश यादव ने किसको पीटा, क्यों पीटा। दरअसल लड़के का नाम सागर ठाकुर है जो कि दिल्ली का रहने वाला है और मैक्सटर्न के नाम से उसने अपना सोशल हैंडलिंग पर अपना अकाउंट बनाए हुए हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 53 के थाने में जाता है और शिकायत करता है कि साहब मुझे एल्विश यादव है जो बहुत मशहूर है, उसने मुझे बहुत मारा है। तभी इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, यानी कि SHO कहते हैं कि मैं अभी, तुम टेंशन मत लो, परेशान मत हो। वो वीडियो भी दिखाई जाती है जो वीडियो वायरल हो रही थी। कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, इंस्पेक्टर साहब से बातचीत कीजिए जाती है और इंस्पेक्टर साहब से वो खुद कहते हैं कि भाई इस जो भी सबूत है ना, इसको संभाल के रखना है।
अगर ये सबूत लीक हो जाएंगे तो फिर बात सही नहीं होगी, इसलिए संभाल के रखो और बिल्कुल हम तुम्हारे मामले में कार्रवाई करेंगे। आखिरकार एफआईआर भी दर्ज हो जाती है। 147, 149, 323, 506 ये सामान्य धाराएं होती हैं जो वायरल होती हैं। दरअसल ये सागर ठाकुर जो होता है ये अगर हम बात करें यूट्यूब की तो यूट्यूब पर लगभग इसके 16 लाख सब्सक्राइबर हैं। इंस्टा पर इसके 8,90,000 के आसपास फॉलोवर हैं और एक्स पर यानी कि जिसे ट्विटर के नाम से जानते थे पहले, उस पर लगभग 2.5 लाख के आसपास इसके फॉलोवर हैं। लगभग इसी तरह से ये वीडियो बनाता है, रोस्टिंग किया करता है और मुद्दे वगैरह देखता है। जब ये सोशल मीडिया पर वीडियो लगातार वायरल हो रही थी तब पत्रकार सक्रिय होते हैं और यहाँ के जो एसीपी होते हैं कपिल अहलावत, उसके पास एक पत्रकार सवाल करते हैं कि सर ये क्या मामला है, वीडियो क्यों वायरल हो रही है। वो कहते हैं कि शिकायती पत्र मिला है, उसके आधार पर हमने मामले की जांच करा रहे हैं और जितनी जल्दी हो सकेगा मामले की जांच कराकर आरोपी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच होती है तो ये बातचीत का जो मामला था, ये लड़का अपने किसी दोस्त की दुकान में बैठकर एल्विश यादव से समझौते की कोशिश कर रहा था, यानी कि बातचीत की कोशिश कर रहा था। शुरुआत में वो कहता दिख भी रहा था कि हेलो भाई कैसे हो, और इसी बीच में उसको थप्पड़ पड़ जाता है। यानी कि किसी की प्रॉपर्टी पर जाकर जब किसी को मारा पीटा जाता है तो धारा लगती है 452 इनकी उसके घर में, और बार बार वो धमकी भी दी जा रही थी कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। साफ वीडियो में बोला भी जा रहा है, यानी कि धारा 307 भी बढ़ सकती है। यदि दोनों धाराएं जांच के बाद ये बढ़ गईं तो जाहिर सी बात है एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ना तय हो जाएगा। लेकिन ठाकुर जो कि सागर ठाकुर है वो एक वीडियो जारी करता है और जारी करने के बाद बोलता है कि भाई एफआईआर जिसके पास पैसे हों वो पैसे से कुछ भी खरीद सकता है। यानी कि एफआईआर बिल्कुल बदल दी गई है। उसने जो तहरीर दी गई थी उसके तहरीर के आधार पर एफआईआर नहीं हुई, बल्कि पुलिस ने मन मुताबिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी ठीक से सुनी ही नहीं गई है। जबकि एसीपी कहते हैं कि मामले की जांच के बाद ही कुछ हो सकेगा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सलमान खान का एक शो है जिसका नाम बिग बॉस OTT प्लेटफॉर्म 2, जब ये पिछले दिनों रिलीज हुआ था तो उसमें एल्विश यादव भी गए हुए थे और तब से ही वो ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं। 14 अगस्त 2023 को इन्हें विजेता घोषित कर दिया जाता है और देखते ही देखते इनकी फ़ैन फॉलोइंग जो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाती है। थोड़े बहुत नहीं, लगभग 7.7 मिलियन इनके जो एल्विश यादव ब्लॉग के नाम से बना हुआ है उस पर हैं। और जाहिर सी बात है कि किसी प्रदेश का कोई लड़का अगर किसी दूसरे प्रदेश में जाकर नाम रोशन करता है तो आजकल लोकतंत्र का ज़माना है, पब्लिक को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। और इस प्रदेश यानी कि हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला है एल्विश यादव, और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लगा कि इस लड़के को अगर साथ लिया जाएगा तो उनकी पार्टी में और भी ज़्यादा इजाफा होगा और भी ज़्यादा युवा जो पीढ़ी है वो जुड़ेगी। अब ऐसी स्थिति में तो इस एल्विश यादव को मनोहर लाल खट्टर यानी कि मुख्यमंत्री ने शायद यही सोच के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा उनकी पार्टी से जुड़ेंगे, उनसे जुड़ेंगे अगर एल्विश यादव को साथ ले ली जाए। लेकिन पुलिस के दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा है कि इस लड़के के मुख्यमंत्री से सीधे टर्म्स हैं। हालांकि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के नोएडा में ये सांपों का जहर के मामले में भी एफआईआर में भी नाम आता है या शिकायत दर्ज होती है। हालांकि वहाँ सीधे तौर पे तो खैर ऐसा कि शायद दोषी नहीं माने जाते हैं या भी वो जांच मामले की चल रही है, लेकिन जब जब ये किसी को पीट देते हैं कुछ हो जाता है, लेकिन पुलिस इनके प्रति फिर भी सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। और जब ये वीडियो बनाते हैं तो खुलेआम कुछ ऐसी अक्खड़ बने वाली भाषा का इस्तेमाल भी करते हैं, जिससे क्या मामला काफ़ी हाईलाइट होने के बावजूद भी फिर भी ज़्यादा पुलिस इन मामलों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। अब एल्विश यादव ने भी अपनी सफाई में एक वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद लगभग 12-13 मिनट के आसपास का ये वीडियो था। लाइव वीडियो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, चाहे वो एक्स हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, सभी जगह पर चल रहा है। जब उस लड़के का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था उसके बाद उन्हें लगता है एल्विश यादव को कि इसमें तो बहुत अच्छी खासी बदनामी हो चुकी है, इसलिए लोगों को सफाई देना बहुत ज़रूरी है। तब वो बताते हैं कि साल 2020 से मैं इस लड़के को देख रहा हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, किसी न किसी रूप में मेरे खिलाफ वीडियो बनाता है। और हद तो तब हो जाती है जब वो बिग बॉस में जाते हैं। लगभग 8 महीने तक इस लड़के ने खूब अच्छी खासी तादाद में वीडियो बनाई और काफ़ी रोस्ट करते रहे। इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी इन्होंने काफ़ी कुछ कहने की कोशिश की थी। हद तो तब हो जाती है जब ये इनके फैंस जो हो जाते हैं, फैंस हैं 7.7 मिलियन इनके फैंस यूट्यूब पर हैं, बाकी तो आप सोशल मीडिया के अलग इंस्टाग्राम हैं और फेसबुक है, कई सारे ट्विटर है, इस तरह के उस पर तो इन्हें सभी फैंस को ये जो लड़का है सागर ठाकुर, जिसे मैक्सटर्न के नाम से भी मतलब जानते पहचानते हैं, इसने साफ साफ कहा कि इसके जितने भी फैंस हैं ना वो गवार हैं। तो इस तरह की बात ना केवल इसने यहाँ बोला कि गवार हैं फैंस,
फैंस को गवार बोलता है। साथ ही जब वो वीडियो बनाई जा रही थी, जब उस लड़के के साथ मारपीट हो रही थी, तब उसने ये भी बोला कि तुमने साबित कर दिया कि तुम सचमुच गवार हो। वो अब तक तो बोलता था फैंस को, लेकिन इस बार उसने एल्विश यादव को भी कुछ इस तरह से बोलने की कोशिश की। साथ ही एल्विश यादव ने यह भी बताया कि इसने मेरे परिवार को जिंदा जलाने की बात कही थी, इसलिए मुझे गुस्सा है। यानी कि सागर ठाकुर पर इस तरह का आरोप भी लगा है कि उसने जिंदा जलाने की बात कही है। अब वो कितनी बात है कितनी नहीं है, ये तो खैर पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जिस तरह से जयपुर के एक रेस्टोरेंट में उस लड़के ने क्या बोला क्या नहीं बोला, ये तो किसी को नहीं दिखाई दिया, लेकिन एल्विश यादव ने थप्पड़ मारा, ये सबको दिखाई दिया, क्योंकि वो रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक वैसे ही इस लड़के ने, सागर ठाकुर ने क्या क्या उनके बारे में अपशब्द कहे, ये तो पुलिस की जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उससे बिल्कुल साफ साफ छवि एल्विश यादव की एकदम विलेन के रूप में निकलती है कि वह बड़े बदतमीज किस्म का इंसान है कि ऐसी किसी के साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। पिछले दिनों दरअसल सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग हुई थी, जो शायद मुंबई में हुई थी। इसमें एक्सपर्ट और पूर्व क्रिकेटर भी इसमें शामिल हुए थे, और इसमें कॉमेडियन यानी कि बिग बॉस 17 के विजेता मुनव्वर फारूकी भी शामिल थे। तो मुनव्वर फारूकी और एल्विश यादव, जो दोनों आपस में एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं, ऐसा सोशल मीडिया पर चलता रहता है। लेकिन ये उस लीग के अंदर, उस मैच के अंदर दोनों एकदम अच्छे से पेश आ रहे थे, एकदम दोस्त की तरह पेश आ रहे थे, और लोगों ने इसी बात को लेकर रोस्ट करना शुरू कर दिया कि मुनव्वर फारूकी के साथ तुम क्या कर रहे थे। अब इसमें रोस्ट करना शुरू कर दिया। सागर ने भी शायद इसी में एक कोई वीडियो बनाया है, और वीडियो बनाने के बाद जब अनाप शनाप बोलना शुरू किया है, तो शायद यहाँ जो पानी था वो सर से कहीं ऊपर जा चुका था। तब एल्विश यादव ने इससे मुलाकात करने की सोची कि अब हम लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तो मिलने का एक एड्रेस यानी कि अपनी एक लोकेशन भी भेजी। तो इससे लगता है सागर ठाकुर को कि अगर मैं इसकी लोकेशन पर गया, इसके घर गया, तो बात ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इसलिए उसने उसे एक अपने मॉल में एक दुकान थी अपने दोस्त की, उस दुकान में बुलाया, और उसने पहले से तैयारी कर रखी थी कि जब जैसे एल्विश यादव आएगा तो जो भी बातचीत होंगी, जो भी कुछ होगा, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। उन्होंने एक अपना कैमरा था CCTV का, उसे बिल्कुल छुपा कर रख दिया था ताकि वो किसी को दिखाई ना दे, और एल्विश यादव इस चीज़ को भांप नहीं पाए कि यहाँ पर कुछ होगा। हालांकि एल्विश यादव भी पूरी तैयारी से आए थे। जब उससे हाथ मिलाने की कोशिश की तो उसने सीधा छूटते ही कहा कि मैं यहाँ पर हाथ मिलाने नहीं आया, बल्कि आपको पीटने के लिए आया हूँ। तो दोनों ही अपनी अपनी तैयारी से थे, एक पीटने की तैयारी से थे, तो एक इसका वीडियो बनाकर वायरल करने की तैयारी भी थे, ताकि एल्विश यादव की छवि पर पूरी तरह से दाग लग जाए। अब दाग लगेगा, ये दामन जो साफ हो जाएगा, ये पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, और ये भी बताना है कि अगर आपको ताकत मिली है तो उसका मिसयूज मत करिए, क्योंकि ताकत जिस तरह से आती है उसी तरह से तेजी के साथ चली भी जाती है। जैसे कि मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पर, एल्विश यादव जब जयपुर के एक प्रोग्राम में जाते हैं तो उन्हें अलग अलग 4 गाड़ियों में बिठाया जाता है, इसलिए क्योंकि जब जैसे ही उनके फैंस को ये पता चलता था कि एल्विश यादव इस गाड़ी में हैं, तो रास्ते जाम हो जाया करते थे। जयपुर की पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। जब आपको इतने सारे चाहने वाले हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप बड़ा सोच समझ के कदम उठाइए और देख के कदम उठाइए कि फैंस जितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं उतनी तेज़ी से गायब भी हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।